नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी एमपी में। तो साथियों, वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा के लिए इंतजार कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि विभाग की तरफ से वर्ग 2 की रूल बुक जारी कर दी गई है। तो वीडियो में बने रहिए शुरू से लास्ट तक। वीडियो में सारा कुछ जानेंगे। तो साथियों, फॉर्म भरने की डेट क्या रहेगी और परीक्षा दिनांक क्या रहेगी और इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या रहेंगी, तो सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि भर्ती संबंधी जो भी अपडेट निकल के आती है सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, देख सकते हैं आप, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक खेल संगीत वादन, प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत वादन नृत्य तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन के लिए पात्रता परीक्षा 2023 परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका ये रूल बुक जारी कर दी गई है। तो इसमें देख सकते हैं जो फॉर्म भरने की डेट है वो 30 जनवरी 2023 से 13 फरवरी 2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग डेट जो है 30 जनवरी 2023 है और लास्ट डेट इसकी 13 फरवरी 2023 है। और चलिए, आवेदन में संशोधन करने की डेट जो है 30 जनवरी 2023 से 18 फरवरी 2023 तक आवेदनों में संशोधन किया जा सकेगा। चलिए और आगे देखते हैं। परीक्षा दिनांक की अगर बात करें तो देख सकते हैं परीक्षा दिनांक 25/4/2023 मंगलवार से परीक्षा प्रारंभ होगी। और आगे देखते हैं, अगर फॉर्म फीस की बात करें तो देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए जो फॉर्म फीस है 600 रुपये निर्धारित की गई है और अदर कैटेगरियों के जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए 300 रुपये फॉर्म फीस निर्धारित की गई है। देख सकते हैं 300 रुपये अदर कैटेगरी के लिए निर्धारित की गई है। चलिए और आगे देखते हैं। तो साथियों, इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें परीक्षा की जो शिफ्ट रहेंगी, 2 शिफ्ट में आपकी परीक्षा होगी। पहली शिफ्ट के लिए देख सकते हैं आप, रिपोर्टिंग टाइम 7 से 8 बजे रहेगा और निर्देश पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा 8:50 से 9 बजे तक। और परीक्षा जो स्टार्ट होगी 9 से 11:30 बजे तक परीक्षा चलेगी। आपकी 2.5 घंटे के लिए परीक्षा होगी। और सेकंड पाली की अगर बात करें तो 2 बजे से 4:30 बजे तक 2 बजे से 4:30 बजे तक परीक्षा का समय रहेगा। 12 बजे आपको उपस्थित होना पड़ेगा। रिपोर्टिंग टाइम है 12 से 1 बजे के बीच में। और 1:50 से 2 बजे तक 10 मिनट के लिए आपको निर्देश पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। चलिए और आगे देखते हैं। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है सब पर चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट इसकी क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। जो शैक्षणिक अर्हता है तो उस पर बात करते हैं। तो संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष होना चाहिए। तो आपके पास स्नातक की उपाधि और उसके साथ में 2 वर्षीय डिप्लोमा जो DLED का होता है वो आपके पास होना चाहिए। इसके लिए चलिए और देखते हैं। संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि, तो ये ग्रेजुएशन होना चाहिए तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक यानी कि BEd आपके पास होना चाहिए। चलिए और आगे देखते हैं। संबंधित विषय में कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मापदंड तथा क्रिया विधि विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि यानी कि BEd आपके पास होना चाहिए। चलिए और आगे देखते हैं। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, तो ये 50% अंकों के साथ आपका 12th होना चाहिए अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक यानी कि BLED का होना आपके पास अनिवार्य रहेगा यदि आपके पास हायर सेकेंडरी है ओनली। चलिए और आगे देखते हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है सब देख लेते हैं एक एक करके। तो ये देख सकते हैं कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा संबंधित विषय में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि, BA BEd, BSc BEd, BAed, BSc ED ये आपके पास होनी चाहिए। इनमें से अगर कोई भी आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। चलिए और देखते हैं। संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक, तो कम से कम 50% अंकों के साथ आपके पास ग्रेजुएशन की उपाधि होनी चाहिए तथा 1 वर्षीय BEd, 1 वर्ष की जो BEd होता है
वो विशेष शिक्षा ये आपके पास होनी चाहिए, तो आप वर्ग 2 के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। चलिए और आगे देखते हैं। चलिए इसमें कुछ नोट करके दिया है, इसको भी देख लेते हैं। आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग व्यक्तियों अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के आर्ताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। तो इनको 5% तक की छूट दी जाएगी। चलिए और नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए और आगे देख लेते हैं। इसको क्वालिफाई करने के लिए जो न्यूनतम अंक रखे गए हैं उसको भी देख लेते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नानुसार होगा। तो ये देख सकते हैं आप। जो रिजर्व कैटेगरी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 50% न्यूनतम अंक होना चाहिए क्वालिफाई के लिए। और जो अन्य कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी, उसके लिए 60% अंक न्यूनतम होना चाहिए। चलिए और आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। तो आपको चयन परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। चलिए और आगे देखते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में है, जो अंतिम वर्ष में होंगे, उनको वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। तो जिसका B.Ed रनिंग में होगा उनके लिए भी पात्रता परीक्षा में शामिल किया जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। चलिए न्यूनतम आयु की बात करें तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करनी अनिवार्य होगी। तो अगर 1 जनवरी 2023 तक आप 21 वर्ष पूर्ण कर लेते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। चलिए वेतनमान की अगर इसके बात करते हैं तो पदों का वेतन देख सकते हैं। माध्यमिक शिक्षक न्यूनतम वेतन रुपये है इसकी 32,800 रुपये प्लस में महंगाई भत्ता है। तो 32,800 रुपये प्लस DA इसका शामिल रहेगा। और भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में वेतन दे होगा। तो परिवीक्षा अवधि में जो वेतन दे होगा जो 70%, 80% और 90% के हिसाब से अभी, तो उसी अनुसार आपको वेतन दिया जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। चलिए परीक्षा पैटर्न की बात करते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। तो इसमें भी वर्ग 1 की तरह ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, माइनस मार्किंग रखी जाएगी। प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। तो प्रति 4 प्रश्नों के गलत होने पर 1 अंक आपका काट दिया जाएगा, यानी 1/4 की इसमें माइनस मार्किंग रहेगी। चलिए और इसका जो पेपर होगा वो 150 नंबर का होगा, 150 नंबर का पेपर होगा। चलिए और देखते हैं। प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे। प्रश्न पत्र के जिस तरह से वर्ग 1 में रखे गए हैं उसी तरह से प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, भाग A एवं भाग B। और चलिए आगे देखते हैं। भाग A सभी के लिए अनिवार्य होगा। भाग A जो होगा वो सभी के लिए अनिवार्य होगा, चाहे आप किसी सब्जेक्ट से पेपर दे रहे हो। भाग B के अंतर्गत शामिल विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। और भाग B है जो, उसमें आपको अपना जो सब्जेक्ट है उसका चयन करना होगा। चलिए और आगे देखते हैं। भाग जो A है, A के 4 खंड होंगे जिनमें अंकों का अधिभार निम्नानुसार होगा। भाग A के 4 खंड कर दिए गए हैं। चलिए इसमें देखते हैं किस के लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं। तो जो भाग A है ये सभी के लिए अनिवार्य होगा। चलिए देखते हैं। इसमें जो सामान्य हिंदी है उसके 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 8 नंबर के लिए। और सामान्य अंग्रेजी पूछी जाएगी जिसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। 5 अंक की आपसे अंग्रेजी पूछी जाएगी। और इसमें जो नया जोड़ दिया गया है ये सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता, ये इस बार नया जोड़ दिया गया है वर्ग 1 में और वर्ग 2 में, दोनों में। तो इसके लिए आपको 7 अंक का ये पूछा जाएगा, 7 नंबर का। और पेडागोजी की बात करेंगे शिक्षा शास्त्र की, तो शिक्षा शास्त्र इस बार सिर्फ 10 नंबर का ही पूछा जाएगा। चलिए और आगे बात करते हैं। और भाग बा की अगर बात करें तो भाग बा होगा आपका 120 अंक का। चलिए इसके लिए देख लेते हैं जो सब्जेक्ट निर्धारित किए गए हैं। हिंदी भाषा 120, सभी में 120 नंबर का ये दिए गए हैं। हिंदी भाषा हो, अंग्रेजी भाषा हो, संस्कृत भाषा हो, उर्दू भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जिस सब्जेक्ट से भी आप रिलेटिव हैं उसके लिए 120 अंक रहेंगे भाग बा में। PDF को आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए डिटेल में पूरे चैप्टर के नाम दिए गए हैं। ये इकाई के सभी के नाम दिए गए हैं, क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। तो इसको आप PDF को डाउनलोड कर लें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। और टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी अपडेट निकल के आती है सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे ही डाल दी जाती है, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है।
साथियों इसमें आगे खेल शिक्षकों के बारे में भी दिया है, तो खेल शिक्षकों की भी इसमें भर्ती होनी है। तो इसके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उसको देख सकते हैं। शारीरिक शिक्षा में 50% अंकों के साथ स्नातक यानी कि BPED या BPE होना चाहिए आपके पास 50% अंकों के साथ, और उसके बाद उसके समकक्ष। और नोट करके इसमें दिया गया है आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग जन अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के आर्यताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। तो रिजर्व कैटेगरियों के लिए इसमें 5% तक की छूट दी जाएगी। चलिए, और न्यूनतम अंकों की अगर बात करें क्वालिफाई के लिए तो देख सकते हैं पूरा जैसा उसी की तरह सेम है। और आगे देखते हैं, वेतनमान भी पूरा उसमें सेम है। चलिए और आगे देखते हैं। चलिए इसके परीक्षा पैटर्न की अगर बात करें तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आपका रहेगा 15 नंबर का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र रहेगा। इसमें पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट रहेगा 15 नंबर का। और भाषा एक जो है जो लैंग्वेज फर्स्ट रहेगी वो आपकी 10 नंबर की रहेगी, और लैंग्वेज सेकंड जो रहेगी आपकी 5 नंबर की रहेगी। और शारीरिक शिक्षा की बात करें तो 120 नंबर का रहेगा शारीरिक शिक्षा। चलिए और आगे देखते हैं। चलिए साथियों, अब माध्यमिक शिक्षक संगीत वालों की बात करें, संगीत टीचर की, तो गायन वादन ये देख सकते हैं आप। चलिए इसके लिए भी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उसको भी देख लेते हैं। मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, और मान्यता प्राप्त संस्थान से बी म्यूज या एम म्यूज विद कोविद रत्न या बी म्यूज के समकक्ष आपके पास डिग्री होनी चाहिए इसके लिए एलिजिबल होने के लिए। चलिए नोट करके लिखा है, इसमें देख लेते हैं। आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के आर्यताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। तो इसमें भी 5% तक की छूट दी जाएगी। और इसके जो क्वालिफाई होने के लिए मिनिमम मार्क्स हैं देख सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी के लिए वही सेम 50% और अन्य के लिए 60% दी गई है। चलिए और आगे देख लेते हैं जो भी इसमें चेंजिंग है। चलिए वेतन की बात करें तो वेतन सेम वही है अपना 32,800 में प्लस महंगाई भत्ता, और जो परीक्षा अवधि का वेतनमान दे होगा उसका वो लागू रहेगा इस पर भी। चलिए इसके परीक्षा पैटर्न को देखें तो परीक्षा पैटर्न को देख सकते हैं आप। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र इसमें 15 नंबर का पूछा जाएगा, और जो लैंग्वेज फर्स्ट है वो आपकी 10 नंबर की पूछी जाएगी, और लैंग्वेज सेकंड 5 नंबर की पूछी जाएगी। और जो गायन वादन है इसका जो मेन सब्जेक्ट रहेगा वो 120 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। तो साथियों प्राथमिक शिक्षक खेल के लिए भी पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, तो इसके लिए भी देख लेते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो रखी गई है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, और साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा, BPED या BPE इसके समकक्ष होनी चाहिए। तो चलिए इसके लिए 12th होनी चाहिए आपके 50% अंकों के साथ, और BPED वगैरह आपकी होनी चाहिए आपके पास। चलिए और आगे जो देख सकते हैं इसको, जो न्यूनतम क्वालिफिकेशंस मार्क हैं वो सब सेम है। इसमें भी 50% रहेगा रिजर्व कैटेगरी के लिए, और अनरिजर्व के लिए रहेगा 60%। चलिए और आगे देखते हैं। चलिए इसके वेतनमान की अगर बात करें तो ये प्राइमरी टीचर के बराबर इसकी वेतनमान रहेगी 25,300 प्लस महंगाई भत्ता। और उसके बाद परीक्षा अवधि में भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार वेतन दे होगा। परीक्षा अवधि इस पर भी लागू होगी। चलिए और आगे देख लेते हैं। इसका जो सिलेबस रहेगा, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र रहेगी 15 नंबर की, और लैंग्वेज फर्स्ट रहेगी 10 नंबर, लैंग्वेज सेकंड आपकी रहेगी 5 नंबर की, और जो शारीरिक शिक्षा है वो जो मेन सब्जेक्ट है इसका वो 120 नंबर का रहेगा। चलिए और आगे देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन की अगर बात करें तो इसके लिए जो न्यूनतम योग्यता है उसको देख सकते हैं। मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण कम से कम 50% हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, और मान्यता प्राप्त संस्थान से गायन वादन में डिप्लोमा अथवा बी म्यूज, एम म्यूज विद कोविद रत्न या बी म्यूज के समकक्ष होनी चाहिए आपके पास। और चलिए नोट करके इसमें लिखा है कि वही सेम है, 5% अंकों की छूट दी जाएगी रिजर्व कैटेगरियों के लिए। और वेतन की इसमें बात करें अगर सॉरी न्यूनतम क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो वही रिजर्व के लिए 50% और अनरिजर्व के लिए 60%। चलिए और आगे देखते हैं। वेतनमान इसका भी प्राइमरी टीचर के बराबर ही रहेगा इसका भी। चलिए और आगे देखते हैं।
इसके सिलेबस की बात करें तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र रहेगा 15 नंबर का, लैंग्वेज फर्स्ट रहेगी 10 नंबर की, और लैंग्वेज सेकंड रहेगी 5 नंबर की, और जो मेन सब्जेक्ट है गायन वादन वो रहेगा 120 नंबर का। चलिए आगे प्राथमिक शिक्षक नृत्य की बात करें, जो नृत्य वाले प्राथमिक शिक्षक रहेंगे उनके लिए शैक्षणिक योग्यता देखते हैं। मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण, और मान्यता प्राप्त संस्थान से नृत्य में डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी म्यूज नृत्य, एम म्यूज नृत्य, नृत्य में विद, कोविद, रत्न में पत्रोपाधि या बी म्यूज नृत्य के समकक्ष आपके पास होनी चाहिए। चलिए और आगे देख लेते हैं। न्यूनतम क्वालिफिकेशंस देख सकते हैं, सभी जगह सेम है, इसमें भी वेतनमान सेम रहेगा, प्राइमरी टीचर के भी इसमें भी। परीक्षा सिलेबस की बात करें तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र रहेगा 15 नंबर का, लैंग्वेज फर्स्ट रहेगी 10 नंबर की, लैंग्वेज सेकंड रहेगी 5 नंबर की, और जो मेन सब्जेक्ट है नृत्य ये रहेगा आपका 120 नंबर का। चलिए और आगे देखते हैं। तो साथियों वर्ग 1 की तरह इसमें जो मुख्य बिंदु ऐड किया गया है उसको देख सकते हैं। विभागीय नियमों के अनुसार प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, तो इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन रहेगा। प्रति 4 प्रश्नों पर गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा, 1/4 की इसमें माइनस मार्किंग रखी जाएगी। तो साथियों पीडीएफ काफ़ी लंबी थी इसलिए वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी दोस्तों तक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी भर्ती संबंधी अपडेट होती है सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो चलिए मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।